हेलो बच्चों, कक्षा 12 में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिक का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 के जो प्रीवियस लगभग 28 वीडियो हैं जो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, आज से हम चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करने वाला है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत विभव जैसे आपने एकांक आवेश या परीक्षण धनावेश के बारे में पढ़ा था, जिसको हम क्या मान लेते थे, क्यू नोट, है ना। ये आपका जो क्यू नोट है या क्यू जीरो हम जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एकांक धनावेश, है ना। इसको सिर्फ टेस्ट चार्ज बोलते हैं, सिर्फ टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए हम यूज करते हैं। को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विपरीत किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है ना। मतलब हम अनंत से एकांक धनावेश को अनंत से लेके आएंगे और पहले से कोई आवेश रखा है, उसका कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। जैसे मान लो एक धनावेश क्यू है, ये पॉइंट ओ पर रखा है, इसका विद्युत क्षेत्र लगभग यहां तक हम मान लेते हैं, चारों दिशाओं में होता है लेकिन हमने इस दिशा मान लिया, और अनंत पर कोई परीक्षण धनावेश रखा है क्यू नोट। इस क्यू नोट को यहां से इस पॉइंट से उठाएंगे और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आ गए, मान लिया जाए हमने लेके आ गए इसको बिंदु ए तक, ठीक है। तो अब क्यू जीरो कहां पे आ गया, क्यू जीरो आ गया बिंदु ए पर। तो लाने में कुछ कार्य तो हुआ, कहां से कहां लेके आए, अनंत से ए तक। कहां से कहां लेके आए, अनंत से ए तक, ठीक है। तो यही कार्य जो है उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो यहां पर बिंदु ए पर जो विभव होगा उसको हम बोलेंगे वी ए। क्या बोल देंगे इसको, वी ए, ओके। तो हम लिख सकते हैं, माना क्यू जीरो आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W हो तो विद्युत विभव। इसका फॉर्मूला बनेगा कार्य बटे परीक्षण धनावेश, ओके। विद्युत विभव को किससे दर्शाते हैं, तो हम दर्शाएंगे V से। कार्य कितना हो जाएगा, तो कार्य हो जाएगा W, और ये कहां से कहां होगा कार्य, तो अनंत से परीक्षण आवेश को लेके आए बिंदु ए तक, डिवाइड बाई परीक्षण आवेश है क्यू नोट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और सिंपल वे में इसको लिखना है तो हम लिख देंगे V बराबर W बटे क्यू नोट, ठीक है। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कार्य जो होता है किसी राशि होती है, तो कार्य नहीं, हम विभव पढ़ रहे हैं इसमें ना। तो कार्य अदिश राशि है तो विभव क्या हो जाएगा, अदिश राशि। तो विभव अदिश राशि होती है, ठीक है। विभव किसी राशि है, अदिश राशि है। दूसरा जो है विभव किस प्रकार का, कितने प्रकार का हो सकता है, तो विभव होता है 3 प्रकार का। विभव कितने प्रकार का होता है, विभव 3 प्रकार का होता है, ठीक। 3 प्रकार में से पहला प्रकार हो जाएगा धनात्मक विभव, दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक विभव, और तीसरा हो जाएगा शून्य विभव। कौन सा विभव, शून्य विभव। तो 3 प्रकार का विभव रहेगा। अब धनात्मक कैसे रहेगा, तो ध्यान से देखिए, परीक्षण आवेश को यदि अनंत से, इस परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हो। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कैसे, अगर ये धनात्मक है और धनात्मक परीक्षण आवेश को लाएंगे तो इनमें प्रतिकर्षण होगा तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो इसके विरुद्ध कार्य होगा। तो इस स्थिति में जो विभव होगा वो धनात्मक होगा। अगर यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है तो क्यू जीरो को अनंत से लाने में कार्य नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे स्वतः ही ये माइनस आवेश इस प्लस धनात्मक आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो स्वतः ही कौन कर देगा, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा ऋणात्मक, और विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध होगा धनात्मक। और शून्य, यदि कार्य लाने में किया गया कार्य ही शून्य हो तो विभव भी क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस आधार पे कितना होता है, 3 प्रकार का होता है। अब बात करते हैं विभव का मात्रक। तो विभव का मात्रक साइंटिस्ट के नाम पे इसका मात्रक क्या रखा गया, वोल्ट। क्या होता है इसका मात्रक, वोल्ट होता है, ठीक। उसके बाद अगर हम सूत्र से बात करें तो सूत्र से निकलेगा कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक, कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम भी क्या होता है, इसका मात्रक होता है। जूल प्रति कूलाम भी क्या होता है, मात्रक होता है। विभव सूत्र की बात करेंगे तो विभव सूत्र वोल्ट से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, लेकिन जूल प्रति कूलाम से हम आसानी से निकाल सकते हैं। जूल का मात्रक यानी कार्य का मात्रक होता है, सॉरी मात्रक तो जूल ही है, लेकिन इसका विभव सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसका विभव सूत्र क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। कूलाम के लिए क्या यूज करते हैं, हम ए टी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ए टी, ठीक। तो इसको कैलकुलेट कर लें, एम कितनी बार है, एम 1 बार है, एल कितनी बार है, तो एल 2 बार है, टी कितनी बार है, तो टी की पावर -3, क्योंकि यहां से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, और 1 टी और 2 टी माइनस माइनस के माइनस की पावर हो जाएगी 3, और यहां से ए की पावर हो जाएगी -1, ठीक है। तो ये इसका विभव का जो है विभव सूत्र हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, विभव की परिभाषा, विभव का सूत्र,
विभव के बारे में कितने प्रकार का होता है, विभव कैसी राशि है, विभव का मात्रक, विभव का विमीय सूत्र। ठीक है बच्चों, इसी देखिए बच्चों, आप विद्युत विभव में जो है आप 1 वोल्ट की परिभाषा क्या लिख सकते हो, तो 1 वोल्ट की जो परिभाषा हो जाएगी, 1 वोल्ट की परिभाषा, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विपरीत किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाता है। यानी कि आपने विभव लिखा था, विभव बराबर लिखा था कार्य बटे आवेश लिखा था। विभव का मात्रक क्या था, वोल्ट था, कार्य का मात्रक था जूल और आवेश का मात्रक था कूलाम। ठीक है, तो आपको बताना 1 वोल्ट क्या होगा, तो 1 वोल्ट किसे कहेंगे, 1 जूल प्रति 1 कूलाम। यानी किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाए, 1 कूलाम आवेश को लाने में कितना कार्य किया जाए, 1 जूल, तो उस बिंदु पर विभव कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये सरल सी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।